जी नमस्कार, मैं हूं सुनील सिंह और आप देख रहे हैं आजाद सिपाही। झारखंड विधानसभा चुनाव की बिगुल फूंक चुका है और तमाम प्रत्याशी प्रथम चरण के चुनाव के लिए मतदान के लिए तैयार हैं। और इस वक्त हजारीबाग विधानसभा क्षेत्र में हम लोग मौजूद हैं। हजारीबाग विधानसभा खास करके चर्चा का विषय है, इसलिए क्योंकि इस बार जिस तरह से इंडी गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच में टसन चल रही है, वैसे में निर्दलीय प्रत्याशी भी ताल ठोक रहे हैं। हमारे साथ समाज सेवी और बिजनेसमैन हर्ष अजमेरा जी हैं। हर्ष अजमेरा जी भी इन निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हजारीबाग सदर से चुनावी मैदान में हैं। हम इनसे जानेंगे। हर्ष जी, लंबे समय तक आप भारतीय जनता पार्टी में रहे, फिर ये निर्दलीय में आने के पीछे क्या कारण रहा? जी नमस्कार। पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को नमस्कार, जोहार। देखिए, निर्दलीय प्रत्याशी का मतलब जो मैं जानता हूँ कि इंडिपेंडेंट बोलते हैं हम लोग, पर जहाँ तक आप पार्टी की बात कर रहे हैं, पार्टी भी कार्यकर्ताओं से चलती है, समर्थक से चलती है। कोई भी पार्टी, किसी भी पार्टी को चलाने के लिए उसमें कार्यकर्ता और समर्थक की जरूरत होती है। हमारा बोलना है कि कोई भी लीडर हो, उसके पीछे उसके समर्थक और उसके कार्यकर्ता होते हैं। तो जब हमारे समर्थक और हमारे कार्यकर्ताओं ने ये ठाना है कि भैया आपको चुनाव में आना है, तो हमने ये आने का काम किया। और जहाँ तक की बात है कि मेरा पर्चा भी हमारे समर्थकों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने जाके लिया था, उस पर्चा को फिर हमने भरने का काम किया और अब हम लोग इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं। आप चुनावी मैदान में हैं, आखिर ऐसा ही कौन सा इशू है जिस इशू को लेकर के आप जनता के बीच में जा रहे हैं? देखिए, पहला तो मेजर इशू है कि अभी हम लोग जो देख रहे हैं, यहाँ भी हजारीबाग में इतनी सारी कंपनियां होने के बाद भी हजारीबाग के युवा जो है वो बेरोजगार है। बेरोजगारी हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। हजारीबाग का युवा का भविष्य हमारे को लेके चलना है। युवाओं को हमारे पर बहुत आशा है, बहुत हमारे पर वो डिपेंड है। तो मेरे को लगता है इसीलिए हम लोग इस चुनाव में आए हैं कि हजारीबाग का जो मेन मुद्दा बेरोजगारी है, उसी को हम लोग लेके चलेंगे। अभी देख रहे हैं हजारीबाग में आप 10 से 12 बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स कंपनी हजारीबाग में, कोल विभाग है हमारे यहाँ, कोल जो माइनिंग हो रहा है उसमें सारी कंपनियां हैं। इतने 3-4 लाख नौकरियां होने के बावजूद हजारीबाग के युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है। छोटे से छोटे काम, ड्राइवर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, ये प्लम्बर हो, उसमें भी बाहरी लोगों को लाके यहाँ पर नौकरी दिया जा रहा है, जो सरासर गलत है। तो हम यही आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि अगर हम चुनाव में जीत के आते हैं तो हमारी प्राथमिकता बेरोजगारी होगी। ये समस्या तो पूरे झारखंड की समस्या है, आप हजारीबाग की भी समस्या में आप इसे शामिल कर रहे हैं। अजमेरा जी, ये भारतीय जनता पार्टी से आप भी दौड़ में थे टिकट के लिए, टिकट नहीं मिला, आप निर्दलीय प्रत्याशी हैं, लेकिन अगर आप जीतते हैं तो क्या आप एनडीए गठबंधन के फेवर में आप विधानसभा में रहेंगे या जो है ये एनडीए गठबंधन में जाएंगे? देखिए, ये सब कार्यकर्ताओं पे डिपेंड है, हमारे समर्थकों पर डिपेंड है। अभी तो चुनाव में आए हैं हम लोग, चुनाव भूगोल फूकते हैं, चुनाव भूगोल में, चुनावी मैदान में हम लोग घुस चुके हैं। चुनाव जीतने के बाद इस पर राय विचार किया जाएगा। एक और ये सवाल है कि झारखंड की अगर हम बात करें तो हेमंत सरकार किस तरह से चल रही है और कैसा इसका कार्यकाल रहा? देखिए, हमारे को बोलना है, अभी आप बोले पूरे मुद्दे पूरे झारखंड में बेरोजगारी की मुद्दा है, मानते हैं। अभी आप जैसे सी की एग्जाम के बारे में बात करिए, जो पेपर लीक का मामला है, हर सरकार में कुछ ना कुछ कमियां होती है, पर अच्छाइयाँ कितनी होती है उसको देखने की ज्यादा जरूरत है। इंसान से गलतियां होती है, अच्छाई भी होती है, पर अच्छाई के ऊपर, कमियों के ऊपर अगर अच्छाई को देखा जाए तो वैसे सरकार को नापना चाहिए। मेरे नज़र में अगर हम लोग हजारीबाग में देखें तो हजारीबाग में इतनी बड़ा अपॉर्चुनिटी होने के बाद भी आज हजारीबाग कितने पीछे चल रहा है। अभी हम लोग जानते हैं हजारीबाग को हम लोग स्टेट एजुकेशन हब बोलते हैं, कैपिटल माना जाता है इसको, एजुकेशन कैपिटल, पर मेरे नज़र में आज इसको कैपिटल नहीं मानते हैं। मैं व्यक्तिगत विषय से बताता हूँ इसको, मैं अपने नज़र से कैपिटल, एजुकेशन कैपिटल नहीं जानता हूँ। आप कंपेयर करेंगे, मेरे हिसाब से एजुकेशन कैपिटल आज कोटा होना चाहिए, कोटा है। कोटा से बड़ा शहर अपना हजारीबाग है, कमिश्नरी टाउन है, उसके बावजूद आज हजारीबाग हम लोग एजुकेशन कैपिटल नहीं बना पाए एज कम्पेयर टू कोटा। हजारीबाग के और अगल बगल क्षेत्र या यूपी अगल बगल जो हमारे राज्य है, उसके सब बच्चे वहाँ आज कोटा में पढ़ने जा रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ के टीचर्स भी वहाँ जाके पढ़ा रहे हैं। तो हम में क्या कमी है, इस पर एक क्वेश्चन मार्क आता है कि हम लोग वो इंफ्रास्ट्रक्चर हजारीबाग जैसे शहर में क्यों नहीं बना पाए, जबकि यहाँ इतना पोटेंशियल होने के बावजूद आज हम लोग उस इंफ्रास्ट्रक्चर के
तैयारी नहीं कर पाए। हमारा ये भी मुद्दा है शिक्षा लेकर कि हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करें, नॉलेज पार्क का यहाँ पर निर्माण हो, लोग जो आसपास के लोग हजारीबाग में पढ़ने आते हैं और पढ़ के उनको उस लेवल पर पढ़ाई नहीं मिल पाती है, उस पर हमको विचार करना चाहिए। अभी आप सोचिए यहाँ का रेवेन्यू, यहाँ जो हमारे गार्जियन हैं, जो बच्चे लोग पढ़ते हैं, उनके जो गार्जियन पैसा कमाते हैं, रेवेन्यू जनरेट करते हैं, वो ले जाके हम दूसरे स्टेट्स में दे रहे हैं। वही पैसा अगर हमारे स्टेट्स में रहे तो अपने आप स्टेट आगे बढ़ेगा। तो ये एक बहुत बड़ा चीज़ है जिस पर हम लोग आज तक नहीं ध्यान दे पाए और इसको बहुत प्राथमिकता से नहीं लिया हमारे सरकार ने, या आगे जो हमारे लीडर्स रहे हैं इस पर प्राथमिकता से नहीं दे। हम यूथ चाहते हैं कि यूथ अपने पर डिपेंड होगा, और आप जानते हैं हमारे प्रधानमंत्री का भी ये कहना है कि राष्ट्र निर्माण एक युवा लोग करते हैं, युवा निर्माण करता है राष्ट्र का। तो युवा को यहाँ सपोर्ट नहीं हो पा रहा है, तो आज युवाओं ने मिलकर एक युवा को चुना है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, ये चुनाव हर्ष अजमेरा नहीं लड़ रहा है, हजारीबाग का हर एक वो युवा लड़ रहा है जो अपना भविष्य यहाँ हजारीबाग में देखता है। लेकिन चुनौती आपके साथ तो बहुत बड़ी है, क्योंकि 2 राष्ट्रीय दल हैं और उसके बीच में आप एक हैं, कैसे इसे पार पाइएगा? जब आज आप हमको त्रिकोणीय में मानते हैं कि हम लोग त्रिकोणीय में हैं और लोगों का अपार आपको सपोर्ट है, अभी हमारा फिलहाल में 25 तारीख को हमने आखिरी दिन जो था हमारा नॉमिनेशन का था, हम लोगों ने उसमें नॉमिनेशन में काम करने का काम किया। इतने खराब मौसम के बावजूद 15,000 से ज़्यादा जन समर्थक हमारे साथ उस दिन हमारे नामांकन में था। तो ये जनसंलाप बताता है कि लोग जान रहे हैं कि हर्ष अजमेरा आप तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इसी नारे के साथ हम लोग बढ़े और बेशक 13 तारीख को इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। बहुत धन्यवाद। तो ये थे हर्ष अजमेरा जिन्होंने जनता पर भरोसा जताया है और उनका साफ कहना है कि यूथ हमारे साथ है और यूथ के कहने पे ही चुनावी मैदान में है। लेकिन देखना होगा कि चुनाव के बाद क्या परिणाम आते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आजाद सिपाही। धन्यवाद।